सर ये आपने कहा कि आप बुलाएंगे उनसे और गाना गवाएंगे प्लस एक्सप्लोर करेंगे। इससे एक और क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है कि जो हमने कई और सारे सेलिब्रिटीज को भी पूछा है, सबके अपने अपने ओपिनियन रहे इसके बारे में, और आपसे भी पूछना चाहूंगा बिकॉज यू हैव बीन वेरी वोकल अबाउट स्टफ। तो ये रियलिटी शोज में जो कई बार हमने देखा है कि सिंगर्स बहुत पॉपुलर हो जाते हैं, बहुत ज्यादा पॉपुलर हो जाते हैं, लेकिन जब बात प्लेबैक सिंगिंग की आती है बहुत कम लोग वहां तक पहुंच पाते। इनफैक्ट कुछ ऐसे सिंगर्स भी हुए जो जीते नहीं है लेकिन आज अच्छा कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं वो कंपैरिजन में कुछ कुछ छूट जाता है। तो जानना चाहूंगा क्या रीजन, क्या लग रहा है आपको? देखिए, सिर्फ प्लेटफॉर्म चेंज हुआ है। हर माँ बाप जब देखता है कि मेरा बेटा इतना टैलेंटेड है तो वो सोचने लगता है इसका कुछ हो। लेकिन हर माँ बाप गलत सपना अगर देखते हैं कि मेरे बेटे को तो मैं सिंगर बनाऊंगा, तो वो इतनी बड़ी बेवकूफी है, जाहिलपना है कि उनको सोचना चाहिए कि सिंगर भगवान बना के भेजता है, पैदाइशी सिंगर बन नहीं सकते। लेकिन ये चीज रॉन्ग हो गई है, क्योंकि आप जिसको भी देखो, हर कोई आदमी चैनल खोल के बैठा हुआ है। प्रॉब्लम ये कि हर कोई आदमी अपने को सिंगर समझता है। प्रॉब्लम ये है कि क्यों समझते हैं, क्योंकि इस तरह के सिंगर्स इतने आ गए, इतने आ गए। जो लोग गाने लगे हैं, रिकॉर्ड करने लगे, उनको गाना नहीं आता, उनको रिकॉर्ड करना आता है। दे आर नॉट सिंगर, दे आर बेसिकली टेक्निकल पीपल। यूं क्या गाने में वोकल को इधर ले आए, ये ले इस। और जो जिसको इंडियन आइडल में चांस मिल गया वो सिंगर है, वो सिंगर है। और जिसको चांस नहीं मिला, यू नेवर नो वो कितना बड़ा सक्सेसफुल वो हो जाएगा। तो वही बोलते ना, नेता एक अंगूठा छाप नेता। अभी तो उतने नहीं होते, पहले होता था अंगूठा छाप नेता और आईएएस जो घिस घिस के आ रहा है। नेता वही उनको आदेश करता है, जो उसको समझ में नहीं आता है सीधा आदेश कर देता है, अंगूठा छाप नेता। तो वो हालत हो गया कि आपका कंपटीशन किसके साथ है। जो इंडियन आइडल के जो सिंगर्स हैं, मैंने रिक्वेस्ट किया था कि इन सिंगर्स को कभी भी इनके साथ कंपटीशन मत करो। इनके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाओ कि ये लोग इनको खत्म होते भूल ना जाए, क्योंकि दे आर द अल्टीमेट सिंगर्स। जो हालत हालत चल रहे हैं, हर कोई आदमी सिंगर है, हर कोई यूट्यूब चैनल खोल के बैठा हुआ है। या मेरे गाने यूट्यूब में चला के उनके ज्यादा मिलियंस व्यूज हैं। जब मैं ओरिजिनल गाता हूं तो मेरे नहीं है। सो मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत सीरियस क्वेश्चन आपने पूछा कि इनका भविष्य का इनका क्या है। तो जब कोई माँ बाप सोचता है कि मेरा बच्चा बहुत अच्छा, तो वो सपना देखता है कि स्कूल में इसको चांस मिलना चाहिए। पहले वो स्कूल की बात करते हैं, मेरा बेटा बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है, स्कूल टीम में सेलेक्ट होता है। फिर वो सपना देखता है कि सिटी लेवल पे खेलना चाहिए, फिर सपने देखते हैं कि यूनिवर्सिटी लेवल पे। तो सपना वहां से शुरू होता है। एक सिंगिंग का भी, एक टैलेंटेड को। तो माँ बाप अगर सपना ये देखें कि मेरा बेटा प्लेबैक सिंगर बनेगा, तो वो माँ बाप बहुत खराब माँ बाप है। दे आर नॉट पेरेंट, क्योंकि वो जिंदगी में कुछ खुद नहीं कर सकते। जो खुद नहीं कर पाए, वो सपना उसके कंधे पे डाल देते हैं कि तुम ये करो। और तो वैसा सपना पूरा भी कर देते हैं बच्चे लोग। लैपटॉप ले आए, एक वो ले आए, एक वो ले आए, एक स्टूडियो। पहले स्टूडियो होता था तो अभी किसी ने बोल दिया कि मैं तो बाथरूम सिंगर हूं, वो फैक्ट है। क्यों बाथरूम सिंगर? तो बाथरूम के जितना छोटे स्टूडियो में आजकल के सिंगर्स लोगों को गवाया जाता है। मेरे जैसा बाथरूम नहीं होगा, क्योंकि मेरा बाथरूम इज लाइक अ फ्लैट। उतनी इज्जत बाथरूम को हम देते हैं जितनी इज्जत ये सिंगर को नहीं देते। तो मैं तो सीधा देखता हूँ, पहले अपने ड्राइवर को भेजता हूँ कि देखो कहाँ है सिंगिंग, वो कहाँ। बोला सर मेरे को जितना समझ में आता कि वो इतना छोटा सा जितना टेबल रखा उतना ही एक जगह है, उसमें एक माइक है, बाहर वो बैठा है, हेवी पैसा दे रहे हैं, हेवी बुला रहे गाने का। तो मैं बोला क्या करूंगा मैं, गा कैसे सकता हूँ ऐसे करके। मैंने काम किया है, आर डी बर्मन बाहर खड़े,
यूं ऑर्केस्ट्रा वो कंडक्ट कर रहे हैं, बासु मनोहारी, बबलू दा, सब खड़े हैं, 100 म्यूजिशियन एक साथ बजा रहे हैं। उधर मॉनिटर रूम में 4-4 रिकॉर्डिस्ट बैठे हैं, इधर मैं सिंगर केबिन में मैं खड़ा हूं, बगल में किशोरदा, हम सब एक साथ गा रहे हैं। कट्टू, आप क्या मतलब इमेजिन नहीं कर सकते कि हम कहां से निकले हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी से हम निकले हैं और हमने क्या सीखा है। अब जितना सीखा वो देऊं कैसे मैं लोगों को, कहां दूं। वो फिल्म सेंटर, इस पे आर डी बर्मन के, कल्याण जानन जी के, बप्पी लहरी के, राजेश रोशन के अमर गाने रिकॉर्ड हुए हैं, जिसकी रोटी रोज आज भी खा रहे हैं रिमिक्स करके, या रेडियो वाले खा रहे हैं, उस जगह नाइट क्लब बन गया। जी, आपको मालूम होगा ताड़देव में, फिल्म सेंटर में, फिल्म सेंटर, जहां पे हम लोग, जूता अलाउड नहीं होता था, बाहर चप्पल उतार के सर माथा टेक के स्टूडियो के अंदर जाते थे। आज इधर बारटेंडर्स हैं, अर्धनग्न लोग गाना गा रहे हैं, वो डांस कर रहे हैं, पार्टी हो रही है, डीजे चल रहा है। सो मुझे अभी भी लगता है कि इंडियन आइडल को बिल्कुल इस जगह रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोगों को समझना चाहिए कि इस जगह क्या गा रहा है, कहाँ गा रहा है, क्या खराब गा रहा है। दैट इज नॉट अ क्राइटेरिया। अरे गा कैसे रहा वो देखो जी, सामने अभिजीत, सामने उदित नारायण, सामने अनु मल्लिक जैसे लोग, धुरंधर लोग बैठे हैं, उसके सामने वो स्टेज में गा रहा है खराब। और अमित कुमार से भी मैंने कहा था, दादा आपने कभी उसकी हिम्मत की दाद दी जो आपके सामने किशोर कुमार का गाना गा रहा है? बहुत बड़ी उसकी बात है। हिम्मत आपने देखी? अमित कुमार ने जवाब नहीं दिया मुझे अभी तक। उसको दाद दो जो स्टेज तक पहुंचा। हो सकता है मैं अगर आज इस उम्र में होता, ऑडिशन देता, हो सकता है मैं पास नहीं होता, बिलीव मी दैट, कि शायद मुझे इंडियन आइडल का वो स्टेज नहीं मिलता अगर मैं ऑडिशन में जाता। सो मैं तो पहले कांप जाता हूं कि लोग गा कैसे रहे, अपने स्टाइल से गा रहे हैं, अपना उगर, लेकिन बहुत अच्छा गाते हैं यार ये लोग, मतलब टेरिफिक। अगर मुझे बोले कि तुम जगजीत सिंह की गजल गाओ, बेगम अख्तर की गजल गाओ एपिसोड में, तो मैं तो भाग जाऊंगा। उनकी हिम्मत देखो, उनको जो बोला जा रहा है, दे आर सो वर्सेटाइल, दे आर सो वर्सेटाइल, एवरीथिंग दे आर डूइंग। एक आर्टिस्ट इतने सारे एपिसोड में हर समय एक डिफरेंट आर्टिस्ट को प्रेजेंट करता है। उसका कैलिबर देखिए। ऐसे लोगों को जजमेंट तो करना बात है, पहले तो इनको प्रणाम करना चाहिए, इनकी कला को प्रणाम करना चाहिए। तुम इंडियन आइडल में खड़े होके गा रहे हो और मेरे जैसा खड़ूस जज बैठा है। लोग ऐसे ही बोलते हैं ना कि मैं खड़ूस हूं, मैं क्या हूं, लेकिन उनको मालूम है कि अगर दादा बैठे हैं तो मैं इतना सम्मान उनको करता हूं कि दे नो कि वहां पे खड़ा होना कितनी बड़ी बात है, और वहां पे खड़े होकर हिम्मत के साथ गाना, और मेरे साथ गाना बहुत बड़ी, मुझे भी हिम्मत देता है। यू हैव टू बिलीव दिस। मेरा मेरा बेटा बहुत अच्छा गाता है, लेकिन मुझे मालूम है अगर मेरा बेटा इंडियन आइडल ऑडिशन में जाएगा तो वो क्वालिफाई नहीं करेगा, क्योंकि उसका लिमिट, वो लोग लिमिटेशन है, उसके अंदर भी उतना ही लिमिटेशन है जितना मेरे में है। ऑडिशन लेने वाला मुझे बोलते हैं ऐसा गाओ, ये गाओ, ये गाओ, ये गाओ, तो मैं तो भाग जाऊंगा, या तो मैं बचना चाहूंगा तो गाली दे दूंगा। जब आपकी नहीं चली तो आप गाली देके निकल जाओ। नहीं, ऐसा नहीं है। इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट सिंग। मैं कंटेस्टेंट उनके बोला, उनकी हिम्मत है। तो मैंने उस प्लेटफॉर्म, उसको रिक्वेस्ट किया, चैनल को, प्लेटफॉर्म को, इन आर्टिस्ट लोगों को हमेशा संभाल के रखो। ऐसा कुछ सोचो कि एक चैंपियन होता, बाकी लोग कहां जा रहे हैं, और जो वो भी जाता चैंपियन तो उसको जिंदगी भर चैंपियन बना के रखो। बहुत डिफरेंट ये ओपिनियन, प्लेटफॉर्म ऐसा दो कि लोग जिंदगी भर इनको सुनते रहे, इनको देखते रहे, जैसे हम लोग को सुन रहे हैं। तो इनके लिए ऐसा प्लेटफॉर्म तो बनाओ कि जिंदगी भर वो लोग जिंदगी भर इंडियन आइडल के साथ जुड़े रहे।
और उनको लोग सुनते रहे।